तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतारे गए रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ संचार दोबारा से स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए ताकि उनकी वेकअप कंडीशन का पता लगाया जा सके। रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। लूनर नाइट होने के बाद 2 सितंबर को उन्हें सुरक्षित रूप से पार्क किया गया था। और यह भी आपको बता दूं कि चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन पर अपने अपडेट में कहा, उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। संपर्क स्थापित करने के प्रयास बहुत किया गया, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कड़ी मेहनत की, मगर उनको कोई सफलता नहीं मिली। रोवर और लैंडर को इसरो वैज्ञानिक 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। मिशन के निर्देशों के अनुसार जैसे ही सुबह होगी और सूरज की रोशनी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर वापस आएगी, लैंडर और रोवर के सौर पैनलों के जल्द ही अधिकतम जरूरत के अनुसार चार्ज होने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो उन्हें रिवाइव करने और उनकी हेल्थ व कार्यक्षमता की जांच करने की कोशिश करेंगे। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने पहले पीटीआई को बताया था कि हमने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड पर डाल दिया है, क्योंकि तापमान 0 से 120 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। 20 सितंबर से चंद्रमा पर सूर्योदय हो रहा होगा और हमें उम्मीद है कि 22 सितंबर तक सौर पैनल और अन्य चीजें पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी और फिर हम लैंडर और रोवर दोनों को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सपना इसरो वैज्ञानिक और साथ में पूरे भारतवासियों के लिए बस एक सपना ही रह गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए जान लेते हैं। क्योंकि 20 सितंबर को चंद्रमा पर सूर्योदय भी हुआ और इसरो वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि उस वक्त तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आइस में कन्वर्ट यानी बर्फ के एक गोला बन चुका था, जिस कारण वह इसरो वैज्ञानिक के द्वारा भेजा गया कमांड को समझने में असमर्थ था, क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का सभी उपकरण बर्फ में जम चुका था। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारे चंद्रयान 3 को जिस कार्य के लिए चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर उतारा गया था, वह उस कार्य को बखूबी निभाया। चंद्रमा की सतह से प्रज्ञान रोवर को बहुत सारे छुपे हुए जानकारी प्राप्त हुई और वह सभी डेटा को विक्रम लैंडर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वैज्ञानिक को शेयर करता रहा। और दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबको आश्चर्यचकित कर दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले घोषणा की थी कि लैंडर विक्रम के टच डाउन स्पॉट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा मिशन की सफलता पर बधाई देने के लिए बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान की थी। इसके अलावा चंद्रमा पर वह बिंदु जहां 2019 में चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस बिंदु को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। और हां दोस्तों, स्लीप मोड में रखे जाने से पहले लैंडर विक्रम ने अपने इंजनों को फिर से चालू करने के बाद चंद्रमा की सतह पर फिर से टचडाउन किया था। तब वह लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा था और लगभग 30-40 सेंटीमीटर तक उछला था। विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया है और सफलतापूर्वक एक हॉप एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया है। कमांड पर उसने इंजन चालू किया, उम्मीद के मुताबिक खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर विभिन्न काम किए, जिसमें सल्फर की उपस्थिति का पता लगाना और सापेक्ष तापमान रिकॉर्ड करना शामिल है। और हां दोस्तों, अगर आप इसरो वैज्ञानिक को दिल से सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखना मत